Hello everyone, welcome again in our chemistry class. Today we are going to learn about packing efficiency of a unit cell, या इसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इफिशियंसी या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्रभाज का मतलब क्या होता है। जब कोई कुल भाग में से कहीं पर कुछ अंश ग्रहण कर लेता है या कुछ भाग को प्राप्त कर लेता है, तो कुल में से कितना भाग आपने एडाप्ट किया, आपने ग्रहण किया, तो वह आपका फ्रैक्शन या प्रभाज कहलाता है। कुल आयतन में से कितना आयतन किसी के द्वारा लिया गया है। इसको और आसान करने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप पिछले क्लास में 600 पूर्णांक का एक एग्ज़ाम दिया क्लास 10th में, उसमें आपने 300 अंक हासिल किया। तो 300 अंक हासिल करने का प्रभाज यदि हम निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, तो टोटल नीचे में लिखाएगा, हर में, डिनोमिनेटर में, और आपने कितना गेन किया तो 300 ऊपर में लिखाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 600, 300 बटा 600 करते हैं तो 1/2, 1/2 आता है, अर्थात आपने आधा भाग हासिल किया। तो आपका प्रभाज कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो 300/600 गुणित 100 जब करते हैं तब वह आपको निकल के आता है 50%, 50% भाग आपने प्राप्त किया है, 50% अंक हासिल किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी, उसका संकुलन क्षमता। तो इसको हम कैसे समझेंगे, उस यूनिट सेल के कुल आयतन में से कितना आयतन उसके अंदर उपस्थित कणों ने घेरा हुआ है या ऑक्यूपाई किया हुआ है। कुल आयतन में से कणों के द्वारा घेरा गया आयतन ही उसका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, और यदि उसमें 100 को गुणा कर देते हैं तो वो पैकिंग इफिशियंसी हो जाता है, संकुलन क्षमता हो जाता है। तो इसलिए इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि इकाई सेल का संकुलन क्षमता कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का कुल आयतन। कुल आयतन में से कितना आयतन को उसके अंदर के कण घेरे हुए हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि हमको परसेंटेज में आंसर मिले या पता चले। अब इसको देखिए, हम इस फार्मूले को यहाँ पर जेड रख देते हैं, क्योंकि यदि हम 3 प्रकार के यूनिट सेल पढ़े हैं तो उसमें से कोई एक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो उसके लिए हमें पता है कि अलग अलग यूनिट सेल में कणों की संख्या अलग अलग होता है। SCC यूनिट सेल में कणों की संख्या होती है 1, BCC में होता है 2, और FCC में होता है 4। तो अब ये फार्मूला थोड़ा सा तीनों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो ये बदल जाएंगे। SCC यूनिट सेल के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1 इंटू, अब देखो यहाँ पर कणों के द्वारा घेरा गया आयतन या कण का आयतन, चूंकि हमारे जो कण या पार्टिकल हैं उसमें से उसको हम एक गोले की तरह मान के चलते हैं या गेंद की तरह मान के चलते हैं, तो हमको अब गोले का आयतन का सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा। सारे पार्टिकल हमारे गोले की तरह माना गया है, तो यहाँ पर गोले का आयतन में अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, शब्दों को बदल देंगे, और ये फार्मूला नीचे में हमारा हो जाएगा इकाई सेल का कुल आयतन A क्यूब, A त्रिघात। क्यों? क्योंकि किसी क्यूब का जो आयतन है वो सरल घनी सेल के लिए भी वही है, और बॉडी सेंटर्ड के लिए भी वही है, और FCC के लिए भी वही होता है। वही एज लेंथ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का A है, तो A गुणा करते हैं तो A त्रिघात उसकी हमको आयतन मिलता है। तो ये सब में कॉमन रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हम लगाते हैं, तो ये गोले का आयतन आपको पता होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है।
और ए त्रिघात नीचे में है और ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और आर में जो रिलेशन हम लोगों ने देख रखा है उसको इस ए की जगह में ए को आर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर का जो आर है उसको कैंसिल आउट करना है, उसको कटाना है, आर रखना नहीं है। तो उसको हमको कैंसिल करने के लिए ए को आर में कन्वर्ट कर दिए। तो सरल घनीय सेल के लिए आपको पता है कि ए बराबर 2r होता है, तो 2r का त्रिघात हो गया। अब इसको हल करेंगे, पाई की जगह में 22/7 रखा जाता है, ये 4 यहाँ आ गया, ये पाई का 22 और बटे 7 नीचे आ गया, r का त्रिघात और 3 का 3 है और 2 का 3 घात करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 8 और r का त्रिघात। तो अब इसको कटा देंगे, r त्रिघात कट गया और बाकी सबको कटाने पर हमको कितना मिलता है, 52.4% भाग कणों ने घेरा हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा सरल घनीय सेल। आपको बताया जा चुका है कि सरल घनीय सेल के एक यूनिट सेल में सभी के द्वारा एक कण बनाया जाता है। तो उस एक कण के द्वारा इस पूरे आयतन का 52.4% भाग ऑक्युपाई किया जाता है, घेरा जाता है। बाकी 47.6% भाग खाली रहता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा क्यूब है, क्यूब में हम इसमें क्या कर देते हैं, एक गोला रख देते हैं। इतना बड़ा भाग उसमें नहीं रहेगा, उसके आपको समझ चुके हैं। तो हम समझने के लिए ले रहे हैं कॉन्सेप्चुअली कि इसके एक गोले के आ जाने पर इसका कितना प्रतिशत भाग उसने ऑक्युपाई कर लिया, तो 52.4। इस डिब्बे के हिसाब से नहीं समझना है, उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है। इसके अंदर अंदर जो हमारा आयतन बन रहा है उसके आयतन का 52.4% भाग भरा होता है और इतना प्रतिशत भाग खाली होता है। इसी तरीके से अब आते हैं दूसरे प्रकार में। तो दूसरा आता है हमारा BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इसका फार्मूला वही हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आकर के देखिए, ए इसके लिए r और a में संबंध है 4r/√3। इसको यहाँ रखेंगे तो 2 × 4 ये 22 और r का त्रिघात हो गया, 22/7 नीचे आ जाएगा। अब देखिए नीचे में ये 3 का 3 है, ये 4 का 3 घात, तो 4 × 4 = 16 × 64 होगा और r का त्रिघात और ये √3 का 3 घात होगा, वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के बटे में रहता है। तो हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि उसको ऊपर ले जाया जाता है। तो √3 का त्रिघात आप लोगों को पता होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। √3 × √3 × √3, 3 बार जब गुना करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 आता है और एक √3 बच जाता है। तो इस तरह से 3√3 नीचे में आएगा जो कि यहाँ ऊपर जाके चला गया है। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 68% भाग भरा हुआ है और 32% भाग खाली है। अर्थात एक BCC यूनिट सेल में, इसको यदि एक यूनिट सेल मानेंगे तो इसमें 2 गोले बनते हैं, एक गोले साबुत सेंटर वाला और 8 कॉर्नर से एक गोला बनता है। तो इसका जो कुल आयतन होता है उसमें का 68% भाग भरा हुआ है और 32% भाग खाली है। अब FCC के लिए आते हैं तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा, बाकी सारे फार्मूले वही रहेंगे, कॉमन है। तो यहाँ पर इसको सब वैल्यू पुटअप करते हैं तो A और R में रिलेशन आता है 4r/√2, यहाँ रख देंगे। अब इसको भी रखने के बाद इसको सारा मैथमेटिकली प्रोसेस के तहत इसको करते हैं तो ये हमको इस तरह से लिखाता है। अब उसको कटा दिया जाता है, हल करते हैं, r त्रिघात से कर लिया, सबको कटाने के बाद हमको 74% भाग उसमें आंसर में आता है। अर्थात 74% भाग कणों ने घेरा हुआ है और 26% भाग खाली है। तो आप ये सिंपली हम अनुमान लगा सकते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि SCC यूनिट सेल में एक ही कण होता है तो जाहिर सी बात है वो कि सबसे कम स्थान घेरेगा। BCC यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें 2 कण डाल दिए कुछ इस तरह समझने के लिए। तो ये जो हमारा इकाई सेल है उसमें 2 कण आ गए तो इस पूरे आयतन का उसने 68% भाग ऑक्युपाई कर लिया। और यदि इसमें 4 गोले डाल देते हैं तो यह बन गया हमारा एक FCC यूनिट सेल। केवल
समझने के लिए है। तो इसमें आप पता है कि 4 गोले हैं, मतलब ज़्यादा स्थान घेरेंगे। तो ज़्यादा स्थान घेरना है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी एफसीसी यूनिट सेल की है। इसमें 74% भाग भरा होता है और 26% भाग खाली होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे होता है तीनों का। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।